10 दिन हो गए प्रभु, 10 दिन में नहीं तय कर पा रहे आप। अभी भी 4 को विधायक दल की बैठक होनी है, आज होगी, कल होगी, परसों होगी। टालम टोल क्यों है? नहीं, बिल्कुल टालम टोल नहीं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, केंद्रीय नेतृत्व ताबड़तोड़ और बहुत ही डिसाइसिव फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इस देश के मीडिया ने आज तक कहा ही ये है कि ऊपर जो 2 लोग बैठे हैं वो किसी की सुनते ही नहीं है। विपक्ष भी यही कहता था आज तक। आज लोगों से बात करके सरकार बना रहे हैं, कहते हैं आप बातें बहुत करते हो। यानी मीडिया और विपक्ष की सुन ली, यानी मीडिया और विपक्ष की आपने सुन ली। मैं आ रही धर्मेंद्र, यानी आपने मीडिया और विपक्ष की सुन ली। हम तो हमेशा ही सुनते हैं, विपक्ष जो कह रहा है आपने सुन लिया। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम सुनते सबकी। अब नहीं शिकायत होनी चाहिए धर्मेंद्र जी। आप लोग शिकायत करते थे कि 2 लोग फैसला करते हैं, अब आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि देखिए मिलजुल कर फैसला कर रहे हैं। जाए तो जाए कहाँ बीजेपी वाले? प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव को, इतिहास को, चरित्र को कौन नहीं जानता है। जिस जीत को ये प्रचंड कह रहे हैं वो दरअसल लूट प्रचंड थी, इसीलिए उसमें पेच प्रचंड फंसा हुआ है और वो निकाला नहीं जा रहा है। और जो शिंदे साहब कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव को अगर आप देखोगी तो कभी भाई को भाई से अलग करवा देते हैं, ये गुण पता नहीं कहाँ से लाते हैं। भाई को भाभी से अलग करवा देते हैं, चाचा को भतीजा से अलग करवा देते हैं, पिता को पुत्र से अलग करवा देते हैं और पति को पत्नी से अलग करवा लेते हैं। ये नायाब तरीके और नायाब गुण भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। और शिंदे साहब का ऐसा इलाज किया कि बीमारी ऐसी कि मैंने सुना था जब कोई बीमार होता है, तबीयत बिगड़ती है तो अस्पताल जाता है। साहब तो गाँव ही चले गए। अब गांव में कौन सा इलाज हुआ, किसने किया, कौन सी बीमारी आई, ये शिवम भाई बता दे ऐसी कौन सी बीमारी आई जिसका इलाज गांव में संभव है? अरे भाई, सब गरीब का बच्चा जो है वो गांव में जाता है। अखिलेश यादव होता तो लंदन जाते हैं भाई, अस्पताल में जाता है। भाई गरीब का बच्चा बीमार होगा तो गाँव जाएगा, बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? माँ बाप के पास जाएगा। यही समस्या है, वो चौपर बीमार होगा तो लंदन चला जाएगा, अस्पताल नहीं जाएगा। वाह भाई, अब उनकी बीमारी का तो पता या तो शिंदे साहब बता सकते हैं या तो ये बता सकते हैं। दरअसल सवाल ये है कि जो इन्होंने लूट करी है उस लूट का सरगना बीजेपी है। अब बीजेपी तो बार बार कह रही है हमने ईवीएम को मैनेज किया साहब, हमने ईवीएम की अदला बदली कर दी और हमने गिनती में भी हेराफेरी कर दी। अब शिंदे साहब कह रहे अरे मशीनरी तो स्टेट गवर्नमेंट की हमारी लगी थी साहब, तो हमारा क्या हिस्सा है? अब बांटने में जो समस्या आ रही है, सरगना तो सरगना होता है, मुख्यमंत्री का पद ले लिया उन्होंने तो समस्या इस बात की है कि लूट का शेयर इन्होंने तो दूसरों के परिवारों को लूटा या दूसरों के परिवारों को तोड़ा। आप जो कह रहे हैं दूसरों के परिवारों को लूटा या दूसरों के परिवारों को तोड़ा, आपके तो अपने ही परिवार अपनों ने तोड़ दिए। बीजेपी ने तोड़ा, वही तो आप समझ नहीं रही है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी अखिलेश यादव जी को शिवम त्यागी जी की पार्टी ने समझा दिया था कि माइक छीन लीजिए, आइए मंच से। पार्टी ने तोड़ने का प्रयास किया, उसकी गहराई में मैं अगर आपको इस डिबेट में क्या बताऊं, गहराई बता दूंगा मैं आपको। सर अखिलेश यादव जी ने माइक छीना था। अब सुन लीजिए, चाचा अलग हुए थे। अब सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पेज फंसा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बंटवारे का पेज है और बंटवारा सिर्फ महालूट का था। अब महालूट में बंटवारे में पेज फंसना ही फंसना है। और मैं ये भी कह सकता हूँ आपको, ये सरकार हो सकता है 5 साल ना चला पाए, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब ये कौन सी बीमारी है जानना चाहते हैं धर्मेंद्र जी, और दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि भाई इतना प्रचंड बहुमत आया, आप बीमार हो गए, सतारा चले गए, आपकी सरकार इतने आपने काम किनारे, नेटवर्क नहीं लग रहा मुख्यमंत्री जी का, बताइए। तो मैं एक चीज से मैं बहुत ही ये बहुत अच्छी चीज नहीं है लोकतंत्र में कि उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 भाजपा जीते तो भी लूट से, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत लाए तो भी लूट से। ये अगर लोकसभा में बहुत अच्छी सीटें जीत जाए तो वो सारा बहुत शानदार है। भाजपा को इन्होंने पीछे कर दिया। मतलब जनता भर भर के भाजपा को वोट देती है, इनका दिमाग जो है ईवीएम से आगे निकलता ही नहीं। पिस्टल कहाँ से आया ना प्लीज, चिल्लाइए। पिस्टल कहाँ से आया? अरे भाई पिस्टल मतलब ये बात साबित ही कर दोगे कि जहाँ जहाँ समाजवादी वहाँ गुंडागर्दी होनी है। अरे भाई बीजेपी पिस्टल से लूट कर रही है, रुको चिल्ला को आगे कर रही है, समाजवादी बीजेपी एक एक करके थोड़ी ना है, हो गए चुनाव भाई, सरकार बन रही है हमारी। अच्छा मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि जाहिर है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महायुति और उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीटें दी हैं जनता ने, उसका अपमान ना करें, उसको लगातार लूट ना करें, क्योंकि इसी चीजों से, इन्हीं मशीनों से आपको सीटें ज्यादा मिली हैं। और आपने किस तरीके से लोकसभा में इस बात को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया कि हमने भाजपा को पीछे कर दिया, हरा दिया। जब जनता आपको देती है तो आपकी बल्ले बल्ले, और जब जनता भाजपा को देती है तो लूट बताने लग जाते हो। इतना भी कमजोर नेता नहीं होना चाहिए। और आगे आता हूं, जहां तक बात सरकार गठन की, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का कैसे हो सकता है।
लोगों से माइक, अपने पिता से माइक छीन लिया, पार्टी छीन ली, लड़ाई कर ली, चाचा को बाहर भेज दिया, सबको बाहर भेज दिया। आज हमें परिवार का नहीं हो, अपनी पत्नी का नहीं हो, देश का कैसे होगा? एक जग जाहिर स्टेटमेंट है, पूरा देश जानता है।